गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15 इज योर प्रूव दैट अंडर रूट एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड into under root z to the power minus 1 into x is equals to 1. So how? So first of all we take left hand side. So left hand side is your x to the power minus 1y into y to the power minus 1z into z to the power minus 1 into x. And everyone knows if power is minus 1, suppose a to the power minus 1, what we can write? 1 upon a. Then x to the power minus 1 we can write 1 upon x into y. Similarly 1 upon y into z. Similarly 1 upon z into x. अब देखिए सारे रूट्स में, तो आपको बताया था कि सपोज रूट a इंटू रूट b हो तो हम क्या करते हैं, रूट में a इंटू b कर लेते हैं। तो सपोज सारे रूट्स में मल्टीप्लाई, तो सारे रूट्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया a, तो a नोट कर लिया, इंटू ये हो गया बी नोट कर लिया, इंटू जेड प्लस सी का काम क्या किया 1 अपॉन जेड इंटू एक्स हो गया। और देखिए कुछ कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई, जेड से जेड। तो अंदर आया क्या पर अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट्स इज योर राइट हैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन प्रूव करना है x टू द पावर 1 अपॉन a माइनस बी होल टू द पावर 1 अपॉन a माइनस सी इंटू x टू द पावर 1 अपॉन b माइनस सी होल टू द पावर 1 अपॉन b माइनस a इंटू 1 अपॉन x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर 1 अपॉन c माइनस b इक्वल्स टू 1। 1 लाना है, इसी लाइन को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये 1 को हटा देते हैं, राइट हैंड में याद रखिएगा 1 लाना है। चलिए करते हैं, पावर ऑफ पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 अपॉन मल्टीप्लाई, देन a माइनस बी a माइनस सी इंटू क्या होगा x टू द पावर 1 पावर 1 मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए आप अगर डाउट है तो a टू द पावर b है, तो क्या करते हैं x टू द पावर a इंटू b करते हैं। तो जब a और b करें तो 1 इंटू 1 1 अपॉन b माइनस सी b माइनस a उतार देंगे, 10 into x to the power what 1 into 1 1 upon c minus a c minus b। ना अब देखिए सारे का बेस x है और हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इफ बेस इज सेम और हमें क्या करना है पावर डिफरेंट का और सबको मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू क्या ऐड द पावर। कॉमन ले लेते हैं बेस को, पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड करेंगे a माइनस बी a माइनस सी इंटू 1 अपॉन b माइनस सी, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे, फिर प्लस 1 अपॉन c माइनस a c माइनस b। अब देखिए सबका एलसीएम, अब यहाँ देखिए a माइनस b है, यहाँ b माइनस a है, यहाँ a माइनस सी, यहाँ c माइनस a, यहाँ b माइनस सी। इसको क्या करेंगे सब में से एक टर्म्स कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ देखिए a माइनस बी हो गया, a माइनस सी हो गया, और देखिए यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए b माइनस सी सही है ना, देखिए बट हमारे यहाँ पे b माइनस a है, यहाँ a माइनस b है। तो क्या करेंगे इसमें से माइनस टर्म्स कॉमन लेंगे। माइनस टर्म कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया हमारा a माइनस। क्लियर है, प्लस। अब इसी तरीके से अब यहाँ देखिए हमारे b माइनस सी है, c माइनस a है, इसमें से दोनों को कॉमन लेंगे। यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस a माइनस सी हो गया। अब ऊपर से करेंगे, फिर यहाँ c माइनस b और हमें b माइनस सी चाहिए, ले लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी। सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन b माइनस सी a माइनस बी।
माइनस 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 इंटू, यहाँ इंटू है कुछ नहीं तो इंटू, तो माइनस 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 प्लस 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 1 अपॉन ए माइनस सी, ये बी माइनस सी। अब देखिए हमारा वो सब सेम सीक्वेंस में है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एक्स टू द पावर नीचे ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी। अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी कट गया तो क्या बचा, बी माइनस सी। ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, बी माइनस सी, फिर माइनस है माइनस। अब देखिए बी माइनस सी से बी माइनस सी कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, क्या बचा हमारा, ए माइनस सी। तो यहाँ ले लेंगे ए माइनस सी प्लस, अब यहाँ देखिए ए माइनस सी से ए माइनस सी कट गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट गया, बचा क्या हमारा, ए माइनस बी। यहाँ मेरा ए माइनस बी। अब सॉल्व करिए, बी माइनस सी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। देखिए प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो एक्स टू द पावर क्या आ गया, 0 अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। तो एक्स टू द पावर 0 अपॉन 1 क्या, सॉरी 0 अपॉन 4 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 अपॉन दिस क्या होगा, 0। तो एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट्स इज योर राइट हैंड साइड। ओके, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ओके, थर्ड पार्ट, x to the power a whole to the power b minus c upon x to the power b whole to the power a minus c divided x to the power b upon x to the power a whole to the power c is equals to 1। तो हम इसी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपको याद होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 1 लाना है। चलिए, पावर ऑफ पावर को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी, ए बी, फिर माइनस ए इंटू सी, ए सी, अपॉन एक्स टू द पावर बी इंटू ए, यानी ए बी या बी ए माइनस बी सी डिवाइडेड, यहाँ क्या है, एक्स टू द पावर डिवाइड है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, माइनस, दैट पावर सी। अब ये क्या है आपका, अपॉन में, बेस सेम है, एक्स एक्स, पावर डिफरेंट है, और अपॉन में, अपॉन मतलब डिवाइड में, डिवाइड को हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी डिवाइड एक्स टू द पावर, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी, बी सी माइनस ए सी। अब चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी डिवाइड एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अगेन देखिए डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड है, पावर डिफरेंट है। अगेन क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, सो एक्स टू द पावर, अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, देन वी गेट माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस, अब इसको माइनस करेंगे, then BC minus AC, तो x to the power minus AC plus BC minus BC minus minus plus AC, then AC minus AC plus BC minus BC, then what we get, x to the power 0 यानी 1। That's your right hand side। Next 15 का एक और पार्ट है, अगेन x to the power a plus b whole to the power 2 into x to the power b plus c whole to the power 2 into x to the power c plus a whole to the power 2 upon x to the power a, x to the power b, x to the power c whole to the power 4 is equals to 1। पूरे को सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो अगेन आप रिमाइंड करिएगा कि राइट हैंड साइड इज योर 1, देन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, 2a प्लस 2b
2a plus 2b into x to the power 2b plus 2c into x to the power 2c plus 2a अपॉन x to the power पावर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, तो n2 होता है, n2 है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a प्लस b प्लस c होल टू दी पावर। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए बेस x x x तीनों का बेस x है, पावर डिफरेंट है बट वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू ऐड द पावर। तो ऐड करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a होल अपॉन x टू द पावर ऑफ पावर ऐड करेंगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। सॉल्व करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में x टू द पावर 2a 2a 4a 2b 2b 4b 2c 2c 4c, इट मींस सारे टर्म्स 4 में 4a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, काटेंगे, काट भी सकते हैं, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 है यानी 1 आ जाएगा, दैट्स योर राइट हैंड साइड। अगर 100 काटते नहीं है तो इसको हम पावर को क्या कर देंगे, इस तरीके से ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 0 यानी इसकी वैल्यू 1। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 16, सिंपलीफाई x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस a into x to the power c upon x to the power a whole to the power c plus a minus b into x to the power a upon x to the power b whole to the power a plus b minus c। देखते हैं, पावर और पावर डिवाइड है, माइनस करेंगे, देन x to the power minus b minus c whole to the power b plus c minus a into x to the power c minus a, x to the power c minus a whole to the power c plus a minus b into x to the power a minus b power a plus b minus c। अब पावर ऑफ पावर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन b minus c into b plus c minus a into x to the power c minus a c plus a minus b into x to the power a minus b into a plus b minus c। चलिए मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, पहले b से करते हैं सारे टर्म्स को, तो b इंटू b b स्क्वायर, फिर प्लस प्लस बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस बी ए बी, देन अब c से करेंगे माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू एक्स टू द पावर, अब इसको करेंगे सी 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 स्क्वायर सी प्लस ए सी सी माइनस बी सी, फिर माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर ए से करेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस बी प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ना माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी। अब देखिए अगेन बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन इट मींस यू हैव टू ऐड द पावर। तो अगर आपको कुछ छोटा हो रहा है तो पहले छोटा कर लीजिए, बी सी प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए सी से माइनस ए सी प्लस ए बी से माइनस ए, ताकि हमें कंप्लीट ना हो। देन एक्स टू द पावर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस ए सी, all are cancelled to each other, then what we have x to the power 0, that means 1. यही हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई करना था, that means हमारा 170. If 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power minus n by 2 whole to the power minus 2 minus 27 to the power 9 whole upon 3 to the power 3n into 2 to the power 3 is equals to 1 upon 27. Then prove that m minus 1 is equal m minus n is equals to 1. यानी आपको यही प्रूफ करना है, that means m minus n is equals to 1 लाना है. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको लेके, हमारा हो जाएगा इसको, सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है. देन क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 होल टू द पावर n लिख सकते हैं, इनटू 3 टू द पावर 2 इनटू 3 टू द पावर माइनस माइनस पावर ऑफ पावर तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस n अपॉन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर 2n into 3 to the power 2 into 2 to cancel minus minus plus 3 to the power n minus 3 to the power of 3n upon 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equals to, और देखिए जैसे a minus 1 को 1 upon a लिख सकते हैं, इसी तरह 1 upon a की जगह a to the power minus 1 लिख सकते हैं, तो इसी तरह 1 upon 3 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर minus 3. अब आप आइए सॉल्व करते हैं, पावर ऑफ पावर को ऐड करेंगे, तो 3 टू द पावर 2n प्लस n इंटू 3 का पावर 2 इसी तरह छोड़ देता है, माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 3. आगे देखते हैं, 3 टू द पावर 2n प्लस n 3n, 3 टू द पावर 3n इंटू 3 का पावर 2 यानी 9 माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 यानी 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3. सॉल्व करते हैं, देखिए 3 टू द पावर 3n यहाँ भी है यहाँ भी है, तो देयर आर टू टर्म्स, एक टर्म्स ये एक टर्म्स ये है, इसमें से 3 टू द पावर 3n क्या ले लेंगे कॉमन, देन व्हाट विल हैव 9 माइनस यहाँ निकल गया तो बचा 1 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8. देखिए 9 माइनस 1 क्या आया 8 आएगा, चलिए चालू कर लेते हैं 3 पावर माइनस 3. अब क्या हमारे पास आया 3 टू द पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3. 8 से 8 कैंसिल, दैट अगेन देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, अपॉन है यानी डिवाइड है, देन यहाँ करेंगे 3 टू द पावर 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब बेस सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड का भी बेस सेम हो और राइट हैंड साइड का भी बेस सेम हो, तो देन पावर को जब कंपेयर करते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा, अगर बेस इक्वल है तो देन पावर सेम हो जाएगा. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या 3 टू द पावर सॉरी देयरफॉर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3. देन 3 को माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि इधर से माइनस कैंसिल हो जाए, जब माइनस कॉमन लेंगे साथ में 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस 3 से 3 गया n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3. देन m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3. देन m माइनस n इज इक्वल टू 1. दैट्स इज द जो हमें लाना था, प्रूफ करना था, m minus n is equals to. Write the following in ascending order of magnitude. Under root 6 to the 6, cube root 7, root 4 to 8 को हमें क्या करना, ascending order इन छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है. This is the last question of this chapter or this exercise. Next class में हम लोग polynomial डिस्कस करेंगे. ओके
देन 6 टू द पावर 1/6 इसका रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 1/6, इसको करेंगे तो 1/3, इसको करेंगे 1/4। अब देखिए डिफरेंट सारे नंबर्स भी डिफरेंट हैं, सारे पावर्स भी हमारे क्या हैं डिफरेंट हैं। तो इस तरह के केस में करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों पावर के डिनोमिनेटर का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 1/6 1/3 1/4 सबके डिनोमिनेटर क्या है 6 3 और 4। तो एलसीएम जो निकालेंगे 6 3 4 तो आपका आएगा क्या 12। दिस इज द एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6 टू द पावर 1/6 को इनटू कर देंगे 12, देन क्या आ जाएगा आपका 6 टू द पावर 2 दैट इज 36। फिर क्या है 7 टू द पावर 1/3 जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, देन आ जाएगा 7 का पावर 3 4 जो 12, 7 का पावर 4 यानी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 into 49 2401। देन नेक्स्ट है आपका 8 टू द पावर 1/4 into 12, देन 8 4 3 12 यानी 512। तो कौन सा बड़ा है 36, hence 36 is less than 512 and 512 is less than 2401। देन 36 किसकी वैल्यू आई थी, इसकी आई थी यानी 512 then cube root